चैप्टर 10 क्लास 9 वर्क एनर्जी एंड पावर नाम है इस चैप्टर का पूरा। इसमें एक टॉपिक है और भी है पावर, इसका पूरा नाम है वर्क एनर्जी पावर। आपकी बुक में वर्क एनर्जी लिखा है। तो पहला टॉपिक है बेटा वर्क डन। फर्स्ट टॉपिक है वर्क डन। वर्क डन की डेफिनेशन क्या थी? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई, सपोज ये बॉडी है और ये अर्थ है सरफेस, आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाई और ये बॉडी यहां से यहां चली गई आगे। तो अगर बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया फोर्स लगाने के बाद तो ही वर्क डन होगा। अगर आपने फोर्स लगाई और बॉडी हिली नहीं तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, बॉडी शुड कवर सम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो वर्क डन का बेटा ये फॉर्मूला होता है। वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F इज फोर्स एंड S इज डिस्प्लेसमेंट। F क्या है? फोर्स और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल और न्यूटन मीटर। दो यूनिट है, दोनों में कोई एक लगा देना पेपर में। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा? अच्छा देखो, क्वेश्चन कैसा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि भैया यहाँ सुनना बोर्ड की तरफ, मैंने बोला एक बॉडी पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो बॉडी 3 मीटर आगे चली गई। 3 मीटर क्या है? डिस्टेंस। बोला वर्क डन बताओ। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 5। डिस्टेंस कितना है? 3। 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15। तो वर्क डन कितना हो गया? 15 जूल। खत्म। आए समझ में? बात समझ में? फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, मल्टीप्लाई करना है। खत्म। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। मैंने क्या किया, एक 40 किलो का वेट उठाया और अपने सर पे रख लिया। भारी हो गया ना? 20 किलो कर दूं? ज्यादा, चलो 40 किलो ले लो। 40 किलो उठाया और ऐसे मैंने उठा के सर पे रख लिया। और मान लो मेरी हाइट थी 2 मीटर, मैंने ऐसे नीचे से उठाया और ऐसे सर पे लग दिया। मैंने काम किया ना, मैंने वर्क डन किया। तो मैंने कितना वर्क डन किया? न्यूमेरिकल आता है तो वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा? जितना इसका वेट होगा वही फोर्स होगा ना। तो अगर कभी वेट उठा के रखते हो ना सर पे तो फोर्स की वैल्यू डालना mg। याद है वेट का क्या फॉर्मूला होता था? mg। और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर में ऊपर लेके गया? 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। मास है ना ये 40 किलो। 40 किलो क्या है? मास। जी कितना लेना होता है? 9.8। 10 दे तो 10 ले लेना, अभी 10 देते हैं मान लो। तो 4 2 8 कितना हो गया? 800। तो मैंने कितना वर्क डन किया? 800 जूल। आए समझ में? तो कभी कोई उठा के सामान ऐसे सर पे रख ले तो ये फॉर्मूला लगाना mg इंटू एस। ठीक है, mg s उस केस में ऊपर उठा के रखे। नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया तो वर्क डन सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया था नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन बेटा 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है कि आपने जिधर फोर्स लगाया, मैं इधर धक्का दे रहा हूं, बॉडी उधर ही जा रही है। मैं जिधर फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं आगे और आ रही है वापस, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था स्प्रिंग में, फ्रिक्शन में जब मैंने कहा था जब हम पैदल चलते हैं तो हम एक तरह से नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं कि हम जमीन को कहां धक्का दे रहे हैं? पीछे। जमीन पीछे जाते नहीं रही, आप आगे जा रहे हो। जनरली फ्रिक्शन और स्प्रिंग का जो वर्क डन है उसको आप नेगेटिव बोलना एग्जाम्पल में। ठीक है, ये वाला तो थोड़ा न्यूटन की 3rd लॉ, जमीन वाला मत देना, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल हो गया कि भैया स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगा के छोड़ा तो ऐसे दबी रहनी चाहिए, लेकिन छोड़ने पे वापस आ जाती है ना, उल्टी डायरेक्शन में आ रही है ना। फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, आ रही है वापस। स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ दो, छोड़ने के बाद कहां जानी चाहिए? खींच जानी चाहिए ना, लेकिन वापस चली जाती है, आपके फोर्स की उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। तो नेगेटिव वर्क डन है ना। बात समझे? फोर्स आप लगाओ आगे, कैरम वाला स्ट्राइकर एकदम कोने में रख के मारा आपने, मारा उधर, फोर्स टकरा के वापस आ गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। फोर्स लगाने के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी
प्लेस्ड एट राइट एंगल। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और वो 90 डिग्री पे लगा रहे हैं फोर्स, तो वर्क डन कितना होता है? 0। डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स अगर 90 डिग्री बनाए तो वर्क डन क्या होता है? 0। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ, अभी कर लेना फर्स्ट सपोज।